जय प्रभु अमित प्रभु को बुला। गरम पानी गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सबको पता है कुछ नहीं। प्रभु जी ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में सेवा करते हैं, कीर्तन के इंचार्ज हैं। प्रभु जी साप्ताहिक भागवतम भी करते हैं और एनसीआर दिल्ली में टीचर हैं और गरम करना है और प्रभु जी बहुत दूसरा ले प्रभु जी जो प्रवचन आशीर्वचन देता बहुत अच्छे से समझा कर देते हैं कि आप भी सुन चुके हो प्रभु जी के श्रीमुख से, तो आज भी सुनोगे तो पता चल जाएगा। तो प्रभु जी कीर्तन के इंचार्ज हैं। प्रभु जी 12-13 साल से ब्रह्मचारी आश्रम में हैं और बचपन से प्रभु जी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी थोड़ा आगे बढ़िए भक्ति में और अच्छे से भक्ति करेंगे, हम आगे आ जाइए। तो पीछे जो माताएं हैं तो उनको दिक्कत है, थोड़ा और सिकुड़ के आ जाइए। जितना भक्तों संग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हरि बोल बेटा, आगे आ जाओ, तो आप उधर हो जाओ। हरे कृष्णा। नाम से हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण करेंगे। तो सभी लोग इस विषय को याद रख लेना।
चैतन्य महाप्रभु के अवतार की विशेषता, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरा गला थोड़ा बैठ गया है क्योंकि मैं काफी जगह भ्रमण करके आया हूँ। तो 22 तारीख को मैं जगन्नाथपुरी गया था सबसे पहले, उसके बाद मायापुर धाम, उसके बाद फिर मुंबई की यात्रा भी किया था हमने। तो कल वापस दिल्ली लौटा तो मौसम बहुत चेंज हो गया है, तो इसलिए जुकाम ये सब मुझे पकड़ लिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में यहाँ पर आज हम ध्यान से सुनेंगे। सभी लोग, जो नए लोग आए हैं वो भी ध्यान से सुनिए, हो सकता है उनके लिए नया विषय हो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में लगभग आज से 535 वर्ष पहले नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हुए थे, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिसको मायापुर धाम कहते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान राम, भगवान नरसिंह, भगवान वराह, भगवान कृष्ण, अनेक अनेक भगवान के अवतार होते रहते हैं, हर युग में होते हैं, और हर अवतार की अपनी एक विशेषता होती है। जितने भी अवतार हैं भगवान के, उनका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है आने का इस संसार में। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं, सभी अवतारों की कुछ विशेषताएं होती हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो सबसे विशेष है। अनंत अवतार हो चुके हैं भगवान के, आगे भी होंगे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो सबसे दयालु अवतार है, सबसे दयालु अवतार। सबसे ज्यादा अगर दया किसी अवतार ने किया इस जगत पर, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार ने किया। भगवान कृष्ण, भगवान राम, अनेक अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बराबर दया किसी भी अवतार ने नहीं दिखाया। सबसे पहले इस विषय को आप लोग अपने हृदय में बिठा लीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों अवतीर्ण हुए, इस विषय को भी जानना आवश्यक है। कोई बताएंगे आप में से, श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए इस संसार में? कौन बोल रहा है? हरि नाम देने के लिए आए। और श्रीमती राधा रानी का क्या भाव समझने के लिए आए, और भक्ति सिखाने के लिए आए, और मंजरी भाव देने के लिए आए, और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। संकीर्तन, संकीर्तन को प्रचार करने की। और बताइए। कृष्ण प्रेम देने आए, और पुकार पर आए, और
हैं? राधिका जी का भाव लेकर आए थे। और किस लिए आए थे? ब्रजमंडल धाम में जो लीला स्थान लुप्त हो गए थे उनको स्थापित करने आए थे। और कुछ आता मन में, कुछ आ रहा और बुद्धि में आप लोगों के? ग्रंथों के लेखन को बढ़ाने के लिए इसको आज्ञा दिया था। ग्रंथों का लेखन के लिए। भक्ति कैसे करनी है मुझे बताना है। भक्ति कैसे करनी है ये बताने आए थे। तो आप लोगों ने सारे पॉइंट बोल दिए हैं। कहाँ से सुना आप लोगों ने ये सब विचार? पढ़ा के सुना आप लोगों ने? किन से सुना? भक्तों से सुना। नंदगांव में एक स्थान है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर एक स्थान है जहां पर राधा कृष्ण बैठे हुए थे। श्रीमती राधा रानी के मुखारविंद को कमल का पुष्प समझकर एक भ्रमर उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मधुसूदन जिसको बोलते हैं, भ्रमर का एक नाम क्या है? मधुसूदन। तो मधुमंगल ने देखा कि राधा रानी को बड़ी परेशानी हो रही है। तो मधुमंगल ने अपनी छड़ी से जो है उस भ्रमर को भगा दिया और राधिका जी को कहने लगे कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया है, अब वो कभी नहीं आएगा। तो जैसे ही राधिका जी ने ये वचन सुने कि मधुसूदन को भगा दिया, तो मूर्छित होकर गिर पड़ी वहीं पर। और भगवान कृष्ण सामने बैठे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण ने जब राधा रानी के इस भाव और प्रेम को देखा तो उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान एवा, कि राधा रानी की प्रेम की कैसी महिमा है और राधिका जी इसका आस्वादन कैसे करती है, और राधिका जी जब प्रेम करती तो उसको कैसा अनुभव होता है। इन सब को मैं जानना चाहता हूं। ये इच्छा प्रकट हो गई, लेकिन कृष्ण अवतार में वो इच्छा अधूरी रह गई। और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होना पड़ा। गौरांग महाप्रभु। कृष्ण ने माखन को भी चुराया। कृष्ण चोरी करने में बड़े निपुण हैं। तो उन्होंने राधा रानी का हृदय भी चुरा लिया, राधिका जी के भावों का आस्वादन करने के लिए हृदय को चुराया। तो जो काले कृष्ण थे वो गौर वर्ण के हो गए। जैसे ही राधा रानी के हृदय को लिया, तप्त कांचन गौरांगी, राधा रानी गौर वर्ण की है। तो इस प्रकार श्याम वर्ण के कृष्ण गौर वर्ण के बन गए, क्योंकि हृदय राधा रानी का है और राधिका जी के भाव प्रेम का आस्वादन करना है, तो हृदय भी राधा रानी का चाहिए। तो गौर वर्ण हो गए। तो जब राधिका जी ने यह देखा कि कृष्ण ने मेरे हृदय को चुरा लिया है, अब ये मेरे भावों का आस्वादन करेगा, लेकिन ठीक ठीक रूप में कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कहीं गलती करेगा तो कौन समझाएगा कि आप यहां पर गलती कर रहे हो। इसलिए मुझे भी जाना चाहिए इनके साथ। तो राधा रानी फिर गदाधर पंडित के रूप में अवतीर्ण होगी, पुरुष देह में, क्योंकि ये जाकर सन्यास लेगा
तो और सन्यासी के संग स्त्री रह नहीं सकती है, इसीलिए पुरुष रूप में राधिका जी आई। पुरुष का शरीर, गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में रहे और उन्हीं गदाधर पंडित से महाप्रभु भागवत सुनते थे प्रतिदिन। टोटा गोपीनाथ की सेवा का भार उनको दिया। चटक पर्वत, बालू का टीला, वहां से महाप्रभु ने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। प्रेम में विरहित होकर भागे जा रहे महाप्रभु उस चटक पर्वत की ओर कुरेदने लगते हैं बालू को, और अंदर क्या देखते हैं? गोपीनाथ जी हैं और बुलाते हैं, गदाधर इधर आओ, मैं तुमको एक संपत्ति दूंगा। दौड़ के आते हैं, देखते हैं विग्रह है वहां, उनको उठाकर बाहर निकालते हैं, फिर स्थापित करते हैं। टोटा गोपीनाथ, टोटा का अर्थ है बगीचा, बगीचा है उसके आसपास, इसलिए बगीचे वाले गोपीनाथ। तो उनकी सेवा का भार इन्हीं को सौंपा और हमेशा पुरी में रहे, क्षेत्र संन्यास किया। महाप्रभु को हमेशा देखते थे कि ये मेरे भावों का आस्वादन कैसे कर रहे हैं। कभी पछाड़ खा के भूमि पर गिरते हैं, क्योंकि राधा रानी के उस भाव का आस्वादन को सहन नहीं कर पा रहे भगवान कृष्ण। पछाड़ खा के गिर पड़ते हैं भूमि पर। कभी समुद्र को यमुना समझते हैं, कूद पड़ते हैं। बालू के पर्वत को गोवर्धन समझते हैं। और कभी कभी गंभीरा में वो रहते थे, कमरे में, छोटे से कमरे में। तो श्रीमती राधा रानी जो गदाधर पंडित है, उन्होंने विचार किया कि महाप्रभु पछाड़ खा के गिर रहे हैं भूमि पर, और राधिका जी का एक भाव है कृष्ण के प्रति। क्या भाव है? कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, हृदय ऊपर धरी सदा सेवा सुखी करी, यही रहो सदा मोर ध्यान। कि कृष्ण मेरे जीवन है, कृष्ण मेरे प्राण है, कृष्ण मेरे प्राणों के प्राण है, इसीलिए मैं अपने हृदय के ऊपर हमेशा उनको धारण करती हूं और हर समय यही चिंता करती हूं, कृष्ण के सुख की चिंता, कृष्ण को कोई कष्ट ना हो, इसका मुझे हर समय ध्यान रहता है। यही रहो सदा मोर ध्यान। तो राधा रानी ने मन में विचार किया कि मेरे भावों का आस्वादन करते करते ये भूमि पर गिर पड़ेंगे, इनको चोट लगेगी। तो फिर क्या किया? राधिका जी कृष्ण के बाहर से लिपट जाती है और गौर वर्ण के हो जाते हैं, गौर वर्ण। क्योंकि पहले मुझे चोट लगेगी, फिर कृष्ण को, कृष्ण की सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए भी महाप्रभु गौर वर्ण के हो गए। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, चूहा है, डरिए मत। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतीर्ण हुए और युग धर्म की स्थापना भी उन्होंने किया। ब्रज की प्रेमा भक्ति का दान भी उन्होंने किया। उनके आने के कई कारण हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो दया है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि अन्य अवतारों में और चैतन्य महाप्रभु की अवतार की दया में कितना अंतर है। भगवान श्री कृष्ण को कहा गया करुण, परम करुण है, वो परम दयालु है।
उन्होंने असुरों का वध किया, सबको मुक्ति प्रदान की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के दया के विषय में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत कंजूस है। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? कंजूस। क्यों है? क्योंकि वो प्रेम जल्दी देते है? भक्ति जल्दी से नहीं देते, प्रेम जल्दी तो सर्व पात्र देते हैं। बोलते हैं कि कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम भक्ति ना देना राखे न लुकाइया। कृष्ण क्या करते हैं? भुक्ति मुक्ति स्वर्ग का सुख ये सब दे देंगे आपको, लेकिन अपनी भक्ति को नहीं देते हैं, वो छुपा कर रखते हैं। कागभूषुंडी भगवान राम के महान भक्त हो गए हैं। भगवान राम ने कागभूषुंडी से कहा कि तुमको मैं ब्रह्मा का पद दे देता हूं, स्वर्ग का राजा बना देता हूं, या इस संसार में ऐश्वर्य देता हूं, तुमको जो चाहिए तुम मांग लो। लेकिन अपनी भक्ति की बात नहीं की उन्होंने कि मेरी भक्ति देता हूं, ऐसा नहीं कहा। बाकी सब कुछ मांगने को कहा। तो कागभूषुंडी कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, आपकी निष्काम भक्ति चाहिए, मुझे ठगिए मत आप। तो भगवान राम ने फिर मन मार कर देना पड़ा, ठीक है मेरी भक्ति ले लो आप। तो भक्ति देने में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये भाव नहीं है, वो सबको देते हैं भक्ति। कृष्ण ऐसा नहीं करते, राम ऐसा नहीं करेंगे। यहां तक कि भगवान कृष्ण अगर भक्ति देते भी हैं तो कंडीशन लगाते हैं थोड़ा बहुत। क्या कंडीशन लगाते हैं? गीता में भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम्, कि जो मेरा जितना भजन करेगा उस पर मैं उतनी ही कृपा करूंगा, न कम न ज्यादा। तराजू में तोल कर हिसाब बराबर करते हैं कृष्ण, न कम देंगे आपको न ज्यादा देंगे, थोड़ा बहुत भी बढ़ाएंगे नहीं न घटाएंगे। ये यथामाम, आपने जितना किया है मैं भी उतना ही दूंगा। लेकिन ये बात किसके लिए बोल रहे हैं? जो उनकी भक्ति कर रहे हैं उनके लिए जब कंडीशन लगा दी तो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको तो देखते भी नहीं भगवान, उनका तो विचार ही नहीं करते। जो भजन में लगे हुए कृष्ण के उन पर भी कंडीशन लगा दी, और जो योग्य ही नहीं है उनको तो फिर भगवान क्या देंगे? नहीं देंगे। लेकिन कृष्ण जब गौरांग के रूप में आते हैं तो फिर वो ये विचार नहीं करते। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हे न प्रेम महाप्रभु दिलो यथा तथा, जगाए मधाई पर्यंत अन्यर की कथा। ऐसे बोलते हैं। अरे महाप्रभु की दया का वर्णन कहां तक करूं? उन्होंने प्रेम भक्ति जगाए मधाए जैसे अपराधियों को दे दिया, औरों की क्या बात बोलूं। ऐसे हैं महाप्रभु, कोई योग्यता नहीं, कोई कंडीशन नहीं, सबको दिया, सभी को। उन्होंने कुछ भी शर्त नहीं रखी। जिसके पास पात्र नहीं है, योग्यता नहीं है, उसको भी पात्र देते हैं कि ये पकड़ो और कृष्ण प्रेम लो। कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे। आ रहा समझ में सबको?
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम ललित प्रेम देना बहे अश्रुधार। चैतन्य और नित्यानंद में ये विचार नहीं है, केवल उनका नाम ले लो, प्रेम अपने आप मिल जाएगा। एमन कृपालु नाही शून्य त्रिभुवन, कृष्ण प्रेम हय जार दूर दर्शन। अरे ऐसे कृपालु अवतार के विषय में मैंने आज तक नहीं सुना, तीनों लोकों में नहीं सुनाई दिया, जिनका दूर से दर्शन करने मात्र से प्रेम मिलने वाला है। ऐसे है गौरांग महाप्रभु, ऐसे है नित्यानंद प्रभु। एमन कृपालो नाही शून्य त्रिभुवन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने करुणा शक्ति के आगे क्या कर दिया है? अपना आत्मसमर्पण किया है। कृष्ण अवतार में जो करुणा शक्ति है वो कृष्ण के पीछे रहती है, और चैतन्य अवतार में करुणा शक्ति महाप्रभु के आगे रहती है। और महाप्रभु ने करुणा शक्ति को छूट दे दी है, खुली छूट, कि तुम जितनी दूर तक जा सकते हो जाओ, तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा सबको डुबा दो कृष्ण प्रेम में। जब बाढ़ आती है, बाढ़ जब क्या आती है, बाढ़ आती है, तो वो विचार नहीं करती फिर रास्ते में कौन आ रहा है, सब बहा के ले जाती है, बिल्डिंग हो कुछ भी हो रास्ते में। तो करुणा शक्ति रूपी बाढ़ जो है आई, महाप्रभु ने छूट दे दी, प्रेम की बाढ़ आई, सभी लोग सबको डुबा दो, जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है, योग्य हो अयोग्य हो कैसा भी हो, सबको डुबाओ, मैंने तुम्हें छूट दे दी है, मैं तुम्हारे आगे समर्पित हो गया हूं। और उस प्रेम की बाढ़ में कौन कौन डूबे? सबसे पहले कौन डूबे? जगाए मधाई जैसे अपराधी, वो डूब गए। फिर कौन डूबे? सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे वेदांती डूब गए, इतने बड़े। फिर कौन डूबे? काशी के मायावादी सन्यासी परकहानंद सरस्वती डूब गए, अपने 22,000 शिष्य समेत। और कौन डूबे? दक्षिण भारत के अनेक अनेक लोग डूब गए। बचे कौन? हम विजयनगर वाले, हम नहीं डूब पाए, बाकी सब डूब गए। महाप्रभु की प्रेम की ऐसी बाढ़ आई कि सभी डूब गए, क्या बालक, क्या अपराधी, क्या अज्ञानी, और क्या मायावादी, क्या वेदांती, सबको डुबा दिया। ऐसी बाढ़ आई प्रेम की, कोई विचार नहीं, कोई भी विचार नहीं। हे न प्रेम महाप्रभु, हे न भाव गुप्त सिंधु, ब्रह्म न पाया एक बिंदु। महाप्रभु दाता शिरोमणि कविराज गोस्वामी ऐसा कहते हैं। अरे ब्रह्मा को जो प्रेम नहीं दिया, हे न प्रेम महाप्रभु, ऐसा भाव गुप्त सिंधु, ये जो ब्रज प्रेम रूपी सिंधु है, समुद्र, ब्रह्म न पाए एक बिंदु, उसका एक बोध ब्रह्मा को नहीं मिला, ब्रज प्रेम का, ब्रज भाव का। ऐसे ब्रज प्रेम को महाप्रभु ने हम जैसे पति लोगों को दे दिया। इससे दाता दयालु अवतार और कौन हो सकता है, ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं। ऐसी बाढ़ आई कि जिसके लिए ब्रह्मा जी पत्थर बने हुए वृंदावन में, कि मैं भी उस प्रेम का अनुभव कर सकूं। लक्ष्मी जी तपस्या करती रह गई बेलवन में,
शिव जी चौकीदार बन के बैठे हुए हैं और उद्धव जी घास बन के बैठे हुए हैं। इन लोगों को भी वो प्रेम नहीं मिला, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ये विशेषता कि उन्होंने ऐसा दुर्लभ प्रेम में सबको डुबा दिया। ये है महाप्रभु की दया, करुणा। कृष्ण विचार करेंगे किस पर देना है, किस पर नहीं देना है। जैसे गमले में पानी डालते हैं पाइप से, आप लोग उसको फालतू नहीं बहाते हो, आप वेस्ट नहीं करते हो, विचार करते हो, चुन चुन कर पानी डालते हो, सड़क पर नहीं डालते हो, नाली पे नहीं। यह है कृपा। इसका अर्थ क्या है? कृपा। ये कृष्ण ऐसे कृपा करते हैं जैसे आप लोग गमले में पानी डालते हो। महाप्रभु क्या करते हैं? बरसात कर देते हैं, तगड़ी वाली घनघोर बरसात। तो गमले में बरसेगी, छत पर, सड़क पर, नाली पर, पहाड़ों पर। योग्य नहीं है नाली, लेकिन वहां भी बरस रही है। तो महाप्रभु की करुणा ऐसी है कि कोई विचार नहीं, बरस रही है बस। यह है महाप्रभु की दया, करुणा। कृष्ण क्या करते हैं? अपने भक्तों के संग ही लीला करते हो। आस्वादन भी अगर कराएंगे भक्ति का, प्रेम का, तो अपने जो नित्य परिकर हैं उनके संग ही करेंगे। देवता और मनुष्य तो दूर से देखते रहेंगे, केवल छींटा कोटा भी उनको नहीं मिलेगा, ये समझो आप। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु देखो आप, सबसे पतित लोगों को इतना बड़ा प्रेम दे दिया। कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण असुरों का वध करके उन पर कृपा करते हैं। पूतना जैसी राक्षसी उनको मारने के उद्देश्य से आई, उनको माता की गति दिया। शिशुपाल को भी मुक्त किया। शिशुपाल, दंतवक्र, पूतना, जितने भी असुरों को भगवान ने मारा, मारने के बाद उन असुरों ने अनुभव किया कि कृष्ण ने हम पर कृपा की। पूतना की जब मृत्यु हुई, उसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि मुझ पर कृष्ण ने कितनी बड़ी कृपा की है। लेकिन चैतन्य महापुरुष के अवतार की विशेषता देखो आप, जीते जी अनुभव कराते हैं प्रेम का, कृपा का। जगाई मधाई को मारा नहीं, जीते जी कृपा का अनुभव करा दिया। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं करेंगे। कृष्ण मार देंगे अपराधियों को, पापियों को, असुरों को। मारने के बाद वो कृपा का अनुभव कराएंगे। लेकिन चैतन्य अवतार ऐसा नहीं है, वो जीते जी कृपा का अनुभव कराएंगे। ये है महाप्रभु की विशेषता, उनकी दया। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है। और भी एक महाप्रभु की दया है। जैसे कोई राम का भक्त है, कोई नरसिंह का भक्त है, या कोई वराह का भक्त है, या कोई सीताराम, राधा कृष्ण, जिस भी स्वरूप का भक्त है, महाप्रभु ने किसी को निराश नहीं किया। रामानंद राय जी को इच्छा हुई कि मुझे राधा कृष्ण का रूप दिखा दो, तो महाप्रभु ने दिखाया, उनकी इच्छा पूरी कर दी। मुरारी गुप्त को इच्छा हुई कि मुझे राम जी का रूप दिखाओ, तो उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। श्रीवास पंडित को इच्छा हुई कि मुझे नरसिंह का रूप दिखाओ, उनको नरसिंह भी दिखा दिया। जो जिस स्वरूप को देखना चाहता है उसको उस स्वरूप का दर्शन कराया महाप्रभु ने। लेकिन भगवान राम के पास अगर आप जाओ,
उनसे कहो मुझे कृष्ण का दर्शन करा दो, कृष्ण रूप का। तो राम कहेंगे द्वापर में मिलना मुझसे, द्वापर में आऊंगा कृष्ण रूप में, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। नरसिंह से कहो मुझे राम का रूप दिखाओ, बोलेंगे मैं तो हिरण्यकश्यप का वध करने आया हूं, ये सब दिखाने नहीं आया मैं। अवतार मेरा उद्देश्य है हिरण्यकश्यप का वध करना, किसी को भक्ति का उपदेश नहीं दिया, न प्रचार किया। प्रहलाद पर कृपा की, नरसिंह का उद्धार किया, चल पड़े अपने धाम। इतने उद्देश्य है, अपने उद्देश्य तक ही सीमित रह गए अन्य अवतार। लेकिन चैतन्य महापुरुष के पास आप जाओ कि मुझे राम का रूप दिखाओ, आपको निराश नहीं करेंगे, देख लो, दर्शन कर लो। तो ये चैतन्य महापुरुष की अवतार की क्या विशेषता है? सब रूप उनके अंदर है, जो चाहे वो रूप आपको दिखा सकते हैं। अन्य अवतारों में कुछ लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, मर्यादाएं हैं, चाहकर भी नहीं दिखा सकते। ये महाप्रभु की दया, करुणा। तो ये सब हमने बहुत विचार किया था इन पर। चतुर्भुज रूप इनको दिखाया था सार्वभौम भट्टाचार्य, षडभुज रूप दिखाया था सार्वभौम भट्टाचार्य। और भी है, जैसे भगवान कृष्ण, एक और विशेषता है, भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, मन मना भो मद भक्तो सर्वधर्माण परित्यज्य, कि मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसे अनेक उपदेश दिए। लेकिन आपकी भक्ति करे कैसे, कैसे आपकी शरण में आए, इसको नहीं बताया। आकर करेंगे क्या, आकर मिलेगा क्या हमको, कैसे आना है, क्या विधि है, ये तो नहीं बताया उन्होंने। तो महाप्रभु ने क्या किया, आपन करे आस्वादने शिखाई भक्त गणे, प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी, ना ही जाने स्थान स्थान, जारे तारे कैलो दाना, महाप्रभु दाता शिरोमणि। तो महाप्रभु क्या करते हैं, खाली उपदेश नहीं दिए, आपने करी आस्वादने, खुद भी आस्वादन किया उस ब्रज प्रेम का। सिखाई व भक्त गणे, भक्तों को भी सिखाया, जगतवासियों को भी, कैसे उस प्रेम का आस्वादन करना है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी, उस प्रेम के धनी है महाप्रभु। और क्या किया, ना ही जाने स्थान स्थाने, कोई विचार नहीं किया कि योग्य हो अयोग्य हो, कोई विचार नहीं, सबको दिया। जारे तारे कैलो दान, सब जगह दान दिया। क्यों? महाप्रभु दाता शिरोमणि, वो दाता शिरोमणि है चैतन्य महाप्रभु। ऐसा कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और गौर लीला, एक और विशेषता, जे गौरांगिर नाम लय तार है प्रेम उदय, तार मुई जाई बलिहारी। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की ये सबसे बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? अगर आप चैतन्य महाप्रभु का भजन करते हो तो वृंदावन के कृष्ण आपको मिल जाएंगे अपने आप। लेकिन आप केवल वृंदावन के कृष्ण की भक्ति करते हो तो चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप नवद्वीप में डुबकी मारोगे तो वृंदावन में निकलोगे आप, ये विशेषता है। मतलब डूबोगे हिंद महासागर में और निकलोगे प्रशांत महासागर से। ये आश्चर्य है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है महाप्रभु का, कि भजन तो कर रहे हैं महाप्रभु का लेकिन मिल रहे हैं कृष्ण। लेकिन कृष्ण का भजन करेंगे तो महाप्रभु नहीं मिलने वाले। तो चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का ये विशेषता है।
अभी तक जो हमने बताया समझ में आया आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आया? जो भक्त खासकर जो कई सालों से जुड़े हुए हैं उनको समझ में आया होगा चैतन्य अवतार की दया की विशेषताएं। समय कितना है हमारे पास? 9:15 तक अभी क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन आंसर पूछ लो, चलो आप क्वेश्चन आंसर जाएंगे आप। मैं शुरू करती हूँ। प्रभु जी 2 क्वेश्चन आए कि 500 साल पहले हम लोग कहाँ थे, क्योंकि महाप्रभु को तो देखने मात्र से ही भक्त बन जाते थे सब। दूसरा है कि क्यों हमेशा बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी, कृष्ण प्राप्ति क्यों नहीं बोलते? बहुत अच्छे प्रश्न है। देखो 500 साल पहले हम हो सकता है मनुष्य योनि में हो या हो सकता है पशु योनि में हो। अगर मनुष्य योनि में होंगे तो हम महापुरुष के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि चैतन्य महापुरुष के संपर्क में सभी नहीं आए। ये ध्यान देना, महाप्रभु जहां जहां गए केवल वहीं के लोग संपर्क में आए। इसलिए ऐसा मत सोचना कि पूरी पृथ्वी ही महापुरुष के संपर्क में आ गई। हो सकता है हम अमेरिका में हो उस समय, तो महाप्रभु ने क्या बोला? पृथ्वी थे आचे जाते नगराज ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोरा नाम। हम दुर्भाग्यशाली होंगे जो महापुरुष के संपर्क में नहीं आए। ठीक हुआ या नहीं हुआ? मतलब कि कितना मिसफॉर्चून है। बिल्कुल है, हम दुर्भाग्यशाली हैं। कितने अवतार आ चुके हैं, या हम किसी दूसरे ब्रह्मांड में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी ब्रह्मांड में हो। दूसरा आपने बोला कृष्ण नहीं, कृष्ण प्रेम देने आए हैं, ये आपका प्रश्न है। बोलते हैं मतलब बोले कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति क्यों नहीं बोलते? कौन बोलते हैं ऐसा? है ही हर जगह पे कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, ये तो ठीक है, लेकिन कृष्ण प्रेम के बाद भी कुछ रहता है। गौड़ीय वैष्णव के अनुसार कृष्ण प्रेम भी अधूरा है, ये समझो आप। गौड़ीय वैष्णव के अनुसार क्या है? कृष्ण प्रेम भी अधूरा लक्ष्य है। जिसने चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ पढ़े होंगे वो इस बात को समझ पाएगा। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का आश्रय लेने का फल क्या है? राधा दासी बनना। सेवा अधिकार दियो करो निज दासी, ये लक्ष्य है। राधा रानी की सहचरी मंजरी बनना। कृष्ण प्रेम नहीं, राधा प्रेम, उसके आगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप गौड़ीय वैष्णव हो तो भगवान कृष्ण अगर आपके सामने आ जाएं और पूछे क्या चाहिए बताओ, तो उनसे यही बोलना कि मुझे राधिका जी की किंकरी बना दो। तो यही चाहिए हमको। ये गौड़ीय वैष्णव का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। कृष्ण भी नहीं, कृष्ण प्रेम भी नहीं, राधिका जी का दासित्व। तवे वास्मी न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञे राधे त्वं नयमाम शरणांतिकम। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ऐसा कि हा देवी काकु भर गद गद याद्य वाचा याचे निपत्य भुवि दंडवत उद्भूत टार्ति अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गांधर्व के तव गणे गणानाम विदेही। कि हे राधा रानी, आपके गणों में मेरी गणना हो जाए, मेरी यही प्रार्थना है। दंडवत मारते हुए रोते हुए प्रार्थना कर रहा हूं कि हा देवी। ये लक्ष्य दिया है रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने।
अब राधा प्रेम, राधा दासी, ये बहुत ऊंचा विषय है, उसमें भी कई विचार हैं। किंकरी, सहचरी, मंजरी, गोपियां, हमको क्या बनना है, ये बहुत गहरा विषय है। आया समझ में? और कोई प्रश्न? जी, अभी जैसे आपने कहा कि चैतन्य महाप्रभु सारे दर्शन कराते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जी ने हनुमान जी को, जामवंत जी को राम का दर्शन कराया, ये दर्शन लेकिन ब्रज में नहीं करा सकते। कृष्ण द्वारका में कराएंगे, और कृष्ण इसलिए करा सकते हैं, कृष्ण अवतारी हैं, महाप्रभु भी अवतारी हैं, इसलिए ये गुण है कृष्ण में। लेकिन उनमें भी कुछ लिमिटेशन है। ब्रज में उनकी हिम्मत नहीं है, चतुर्भुज रूप दिखाया, राधिका जी आगे ठहर नहीं पाए हो। और दूसरा कोशिश तो किया उन्होंने। हमारे इस्कॉन में जैसे अधिक श्रीमती राधा डायरेक्ट करने को क्या कहते हैं? राधा की भक्ति राधा नाम हुए, तो हमारे इस्कॉन में जल गुरु महाराज ने, चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र दिया है। हरे कृष्णा वैसे ठीक है, हरे राधा रानी जी का नाम है। हरे का अर्थ है राधिका जी, हरे के कई अर्थ निकलेंगे, बहुत सारे अर्थ हैं। राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु ने यही मंत्र हमको दिया, तो इसलिए हमको इसी को जपना है और कुछ नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा दयालु और कौन है? इतना ऊंचा चीज दिया उन्होंने, इतना महान सिद्धांत, इतने महान भाव दिए उन्होंने, स्वयं कृष्ण है। कई लोग पूछते हैं कि श्रीमती राधा नाम का जाप करें करें मैं उनको, तो उनको फिर रोकना नहीं है, उनका दूसरा संप्रदाय हो सकता है, कोई अन्य संप्रदाय में अगर जुड़ा है तो हम कुछ नहीं बोल सकते उनको। यदि हमारे संप्रदाय में कोई जुड़ा है तो फिर हमें अपने संप्रदाय की महिमा को उसको बताना पड़ेगा। दूसरे के संप्रदाय में हम क्यों दखल अंदाजी करें? वो भी गलत नहीं है, उनका भी लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। कोई सखी भाव चाहता है, कोई गोपी भाव चाहता है, उसमें कई वैरायटी है। कोई स्वकीय भाव चाहता है, कोई परकीय भाव चाहता है। तो गौड़ीय वैष्णव का जो भाव है वो सबसे श्रेष्ठ है, सभी उपासनाओं में, सभी साधनाओं में। इसको जो समझ जाएगा फिर वो इस संप्रदाय को, महाप्रभु के मिशन को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ सकता। फिर वो भले कितना भी राधे राधे बोलते रहेंगे, गलत नहीं है, लेकिन उनकी भी एक सीमा है, उनकी उपासना पद्धति कहां तक ले जा रही है, ये देखना होगा। ब्रज में बड़े बड़े रसिक वैष्णव हुए हैं, होंगे, हो भी रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी से बड़ा रसिक कोई नहीं हुआ, जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं। ये अकाट्य विचार है, ये अकाट्य सत्य है, ये समझो आप। तो हमें अपने संप्रदाय की महिमा, आचार्यों की महिमा, सिद्धांतों की महिमा, इनको समझना पड़ेगा, तब हमारी यहां पर एक निश्चितता होगी, नहीं तो हम भटकते रहेंगे। आ रहा समझ में? कोई राधे राधे जप रहा है, कोई ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप रहा है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, सब नाम बराबर है, भाव का अंतर है, केवल भाव का अंतर है। भाव ही सिखाता है संप्रदाय। नाम तो कृष्ण का ले रहे हैं, नाम तो राम का भी ले रहे हो, लेकिन भाव कौन देगा? सारा खेल भावों का है कि तुम्हारा भाव कहां तक जा रहा है, तुम्हारा उपासना पद्धति कहां ले जा रही है, खेल सारा यहां पर है। जी रसिक का भकत संगे रहीब पिरति रंगे, सकल करीब परमार्थ, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। रसिक भक्त का अर्थ होता है जो केवल और केवल प्रिया जी श्रीमती राधा रानी के पक्षपाती होते हैं,
श्रीमती राधा रानी के सहचरी, किंकरी, मंजरी, सखियों का जो अनुगमन करते हैं उन भावों का, वो रसिक वैष्णव है। कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन के जो भक्त हैं वो रसिक भक्त नहीं है। इतना अंतर है। केवल और केवल राधिकार दासी यदि हय अभिमान, जो राधा रानी की दासी होने का अभिमान करते हैं वो रसिक वैष्णव है। राधिका चरण आश्रय जे करे से महाशय, तार मुई जाऊं बलिहारी। नरोत्तम दास ठाकुर। तो हमें तो रसिक नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? हम रसिक है कि नहीं है ये प्रश्न चिन्ह का विषय है, लेकिन रसिक भक्तों का संग करेंगे तो रसिक हम भी बन जाएंगे, ये पक्का है। इसलिए जगत में रसिक भक्त मिलने बड़े दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। आपको नारायण के भक्त मिल जाएंगे, राम के भक्त मिल जाएंगे, कृष्ण के मिल जाएंगे, लेकिन ब्रज में जो रसिक उपासना है, राधा रानी की उपासना, वो नहीं मिलेंगे। उस राधा रानी में भी जो परकीय भाव के उपासक है वो विशेषकर रसिक है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव क्या है? वांछा कल्प तरुभ्यश्च वास्तविक रूप में है। जो वांछा कल्प शब्द है वो गौड़ीय वैष्णव पर ही लागू होता है संपूर्ण रूप में, औरों पर नहीं होता है। अच्छे से आप औरों के पास जाओ, बोलो मुझे मंजरी भाव दे दो, श्री वैष्णव है वो भी, ये वांछा कल्प है। उनको जाके बोलो मुझे मंजरी भाव दो, गोपी भाव, नहीं दे पाएंगे वो। लेकिन रूप गोस्वामी के पास आओ, आप बोलो मंजरी भाव दो, तुरंत दे देंगे। ये वांछा कल्प तरु भ्यष्ट की जो सर्वोच्च अवस्था है वो गौड़ीय वैष्णव पर लागू होती है, ये समझो। ऐसे रसिक भक्तों का संग अगर मिल जाए तो तभी हमारा कुछ प्रवेश हो सकता है, ये तो नहीं। जी प्रभु जी, जैसे आपने सुना सभी आचार्य हमें सिखाते हैं कि अगर हमारी जरा की भी इच्छा है तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, थोड़ी सी इच्छा। और प्रभु जी जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि शरीर पर इच्छा से रहेगी तो हमको तो कन्वर्ट करना है आध्यात्मिक में। तो आध्यात्मिक इच्छा होना इच्छा नहीं है, मुझे गोलोक धाम मिल जाए, मिल जाए, सेवा मिल जाए, ये हमारा वास्तविक स्वार्थ है, ये इस पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये समझो आप। इच्छा तो करना ही है, तो ये इच्छा करनी है। क्या इच्छा करनी है? कि जन्म जन्मांतर रूप गोस्वामी के चरणों की धूली बन जाऊं, ये भक्ति सिद्धांत जी की इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति हेतु की, तो ये इच्छा है उनकी। तो ऐसी इच्छा करोगे, इन सिद्धांतों को समझोगे तो ये संस्कार के रूप में आपके हृदय में रहेंगे। फिर नेक्स्ट जीवन में ये बहुत अधिक रूप में आपको मिलेंगे। फिर तो इस जन्म को केवल समझने में लगा दो इन सिद्धांतों को। थोड़ा भी अगर ध्यान इधर चला गया तो ब्रज में नहीं द्वारिका पहुंच जाओगे। इतना बारीकियां इन चीजों में, सिद्धांतों में। रुक्मणी द्वारिकाधीश का ध्यान आ गया तो वहीं पहुंच जाओगे। मीराबाई के साथ यही हुआ था। मीराबाई रही तो ब्रज में थी लेकिन द्वारिका पहुंच गई वो। क्यों? तिष्ठन ब्रजे, तिष्ठन ब्रजे तो किया उन्होंने, लेकिन तद अनुरागी जन अनुगामी ये नहीं किया। जो अनुरागी वैष्णव, रसिक वैष्णव है, उनका अनुगमन नहीं किया तो ब्रज में रहते हुए भी द्वारिका पहुंच जाओगे। रूप गोस्वामी का ये विचार है। मेरा एक क्वेश्चन और था। प्रभु जी, मैं उपदेश अमृत पढ़ रही थी जो श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखी हुई है, तो इसमें लिखा था, वो बता रहे थे जैसे भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो मतलब हमारे जैसे अंदर से कोई डिजायर नहीं है अच्छा भोग खाने, मतलब अच्छा प्रसाद खाने के, अच्छी जो भोग होते हैं उसमें प्रसाद में,
तो प्रभु जी जैसे भगवान के लिए तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। अब उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमारी मतलब इच्छाएं जो वो खत्म होनी चाहिए अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं शुद्ध भक्ति के लिए। तो अब हमारी तो इच्छा नहीं है, लेकिन हम भगवान के लिए जो बना रहे हैं वो तो हमें पाना पड़ेगा बाद में प्रसाद के रूप में। तो फिर उस चीज को कैसे समझे? एक दिन में कोई शुद्ध भक्त नहीं बनता है, इसीलिए शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। कम से कम अपनी इच्छा के बहाने तो भगवान को भोग लगा रहे हैं, शुरुआत यहीं से होगी। भगवान ने गीता में इस भक्ति को कहा है कर्म मिश्रा भक्ति। जो भक्ति का पहला स्तर है उसको कर्म मिश्रा भक्ति कहते हैं। यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद पश्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। ये भगवान कह रहे हैं यद करोसि, आप जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ खा रहे हो, आप मुझे अर्पित करते हुए करते रहो। धीरे 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 फिर एक दिन आगे बढ़ेंगे। तो भगवान का यही आदेश है। तो अगर अपनी इच्छा से भी आप पका रहे हो तो भगवान कह रहे मुझे अर्पित करते हुए कर दो, फिर तो उसमें हानि नहीं है। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो फिर वो इच्छा फिर नहीं आएगी, फिर कृष्ण के लिए होगा, कृष्ण का सुख। अभी अपना सुख है, बाद में कृष्ण का सुख देखेंगे। फिर प्रभु जैसे अभी तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, अगर हम भी कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी, समय के साथ शरीर की अवस्था भी गिरती चली जाएगी, विचार और ज्यादा भ्रमित होते चले जाएंगे क्योंकि अभी इस अवस्था में ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा, तो आगे बहुत दिक्कत चली जाएंगी। तो जैसे आप कुछ बता रहे हैं, जैसे मैंने वहां के बारे में बता रहे हैं, इस चीज को क्लास में तो ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, बहुत सारे दिमाग अलग आने लगा दिमाग में, तो उन चीजों को कैसे करेंगे? नेगेटिव ज्यादा नहीं सोचना है, अर्थ प्रवृत्ति पर ज्यादा ध्यान देना है, सही चीजों पर। जैसे आपने कहा इसकी क्या गारंटी है कि भविष्य में मतलब कैसे ध्यान लगेगा जब अभी नहीं लग रहा है। तो पहले हमारी सोच ही नेगेटिव है। भविष्य के लिए आशा होनी चाहिए हृदय में कि कभी उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह होना चाहिए, निश्चय, दृढ़ता कि अवश्य होगा, कभी ना कभी तो होगा। ऐसा उत्साह बनाए रखना, ऐसा धैर्य। पहले निराशावादी बन गए तो कैसे चलेंगे भक्ति में, बताइए। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, निराश मत रहिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह के साथ लगे रहो, निश्चय मतलब एकदम पकड़ के, और धैर्य रखो। निश्चय का अर्थ दृढ़ता कि होगा, धैर्य के साथ, भले कई जन्म लग जाए, कोई असुविधा नहीं। तो ऐसा निरंतर धैर्य, उत्साह बने रहना चाहिए। तो निराशावादी मत बनिए, हताश निराश मत होइए। जीवन में अप डाउन होते रहेगा, हमारे संस्कारों के जो प्रभाव है वो आते रहेंगे, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, निरुत्साहित नहीं होना है, और आगे बढ़ते रहना है। संसार में हर दिन एक जैसे नहीं होंगे, इसीलिए क्या करना है, जैसी अवस्था में हो यही प्रार्थना करते रहो कि बस नाम जप करता रहूं, हरि कथा सुनते रहूं, भक्तों का संग मिलता रहे। ऐसी प्रार्थना करते रहो, नेगेटिव मत सोचो कभी भी। हम अनर्थों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उतना देर हम अर्थ के बारे में सोचें, सही चीज के बारे में, भक्ति के बारे में। ये तो अनर्थ ही हुआ ना, तो इतना ये नेगेटिव मतलब पैसे अदरवाइज अगर नेगेटिव सोच जा रहे तो वो अपने अनर्थ, वो भी अनर्थ है, उसी में डूबते रहेंगे रात दिन, उसी के लिए रोते रहेंगे रात दिन। उसकी चिंता मत करो, भक्ति में लगे रहो, बस साधु संग करते रहो। साधु संग का ऐसा प्रभाव होगा कि रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाद में क्या होगा। साधुओं का संग करोगे, बैटरी चार्ज रहेगी आपकी। आप समझ रहे हो, हफ्ते में आओ, ऐसे बैटरी चार्ज करके जाओ पूरे हफ्ते के लिए। एक डाउट था मुझे, देखा ना वांछा कल्पतरुभ्यश्च,
इसमें जैसे वांछा कल्पवृक्ष, ये तो वैष्णव का नाम है, तो सभी वैष्णवों के लिए यूज होता है क्या? गौड़िया वैष्णव के बाहर भी यूज होता है? सभी के लिए, जितने वैष्णव हैं। तो फिर वो वांछा, तो सभी वैष्णव वांछा, सभी वांछा कल्प है, हनुमान जी वांछा कल्प है। तो फिर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है, हनुमान जी से बोलो गोपी प्रेम दे दो, देंगे हनुमान जी? तो राम की भक्ति देंगे ना वो। तो वांछा कल्प तो वो भी है, वो भी प्रेम दे रहे हैं आपको, वो अलग है। लेकिन रूप गोस्वामी को आप बोलो मुझे राम की भक्ति दो, वो भी दे देंगे। वो गोपी प्रेम बोलेंगे, वो भी दे देंगे आपको, उनके पास सब कुछ है। थैंक यू। तो मुझे पता नहीं, मैं इंटाइटेड हूँ पूछने के लिए तो नहीं, बट मैं पिछले लेक्चर में सुन रही थी कि जो रुक्मणी जी है वो चंद्रावली के फैन, ठीक है, और सत्यभामा श्रीमती राधा, ठीक हो गया। तो वाई हम चंद्रावली जी को इतना नहीं कंसिडर करते हैं somehow, तो वाई इज इट सो? ये इस जगत में केवल लीला के लिए है, लेकिन चंद्रावली विपक्षी विपक्षा हो, विपक्ष में राधिका जी की, इसलिए मंजूर नहीं है। किनकी? नहीं, बहन हो, सखी हो, कोई भी हो, लेकिन विपक्ष में है। राधा रानी के पक्ष वालों को ये मंजूर नहीं है। चंद्रावली और राधिका जी के गुण लगभग बराबर है, लेकिन राधा रानी के जो पक्षपाती हैं वो चंद्रावली से क्या करते हैं? नहीं मिलना चाहते। ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। बहुत गहरा विषय है। गोपी गीत में सब एक साथ ही थे, वो भी बहुत गहरा तत्व है, लेकिन मोटा मोटा यही है कि वो विपक्ष में है, बस इतना समझो आप। उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और कुछ? प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करें तो कृष्ण मिलेंगे, और कृष्ण की करेंगे तो चैतन्य नहीं मिलेंगे, कृष्ण मिल जाएंगे आपको। जैसे हम हरे नाम करते हैं, भागवत पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, तो हम ये चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कर रहे हैं, कोई कैसे? ये तो आप जानोगे किसकी भक्ति कर रहे हैं। हरि नाम तो बहुत लोगों ने दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने भी दिया है, सभी ने दिया हरि नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भाव दिए हैं, उसमें उन भावों को हम रिसीव कर पा रहे हैं, उन भावों को हम समझ पा रहे हैं। उन भावों को समझते हुए अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तब हम समझ सकते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के पक्के अनुयायी हैं। नहीं तो नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जो भाव दिया उसको जो समझ पा रहा है और उसको समझते हुए उसको लक्ष्य बनाते हुए भक्ति कर रहा है, तब तो महाप्रभु के अनुयायी हो। नहीं तो एक भक्त हो बस भगवान के। ठीक है, ठीक हुआ। चैतन्य चैतन्य पढ़ते हैं तो मतलब हम कृष्ण ही कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन भागवत का विचार चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से देखोगे तो दूसरा अर्थ होगा उसका। जैसे ब्रजवास की इच्छा होती है, जैसे कि ब्रजवास की इच्छा हो, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा गौर लीला के पास टाइम, ये कैसे समझ सकते हैं? गौर लीला के प्रति ही होना चाहिए आकर्षण। ब्रजवास भी सूखा ब्रजवास नहीं करना है। एक होता है सूखा ब्रजवास, ब्रज में रह लिए, कोई साधु संग नहीं है, कोई रसिक वैष्णव का अनुगत नहीं है, एक फ्लैट ले लिया, बस अपना नाम जप कर रहे रूम में, बस ये सूखा ब्रजवास है। तो ब्रज में रहो तो रसिक भक्तों का अनुगत्य करो, तब तो ब्रजवास है। गौड़ीय वैष्णव की ये विशेषता है, ब्रज में रहेंगे तो नवद्वीप का चिंतन करते हैं, और नवद्वीप में रहेंगे तो ब्रज का चिंतन करेंगे। ये ठीक है, यही सिद्धांत है गौड़ीय वैष्णव का।
ब्रज में रहकर नवद्वीप का ध्यान, नवद्वीप में रहकर ब्रज का ध्यान। ये है सिद्धांत, गौड़ीय सिद्धांत। जैसे भगवान का आपका कुछ रह गया क्या? वो पहले अभी आपने जैसे बोला जब नवद्वीप में रह के मायापुर में रह के तो वृंदावन के बारे में सोचो। मतलब मायापुर में रह के मायापुर के बारे में ये थोड़ा ऊंचा सिद्धांत है। शुरुआत में आप मायापुर के बारे में सोचिए। कह सकते हैं ये अभी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ये विचार अभी नहीं समझ पाओगे आप लोग। ये थोड़ा सा भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। राधा चिंता निवेशेण यश कांति विलोपिता। राधिका जी का चिंतन करते करते कृष्ण गौर हो गए। तो गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में अगर हम रहते हैं तो ब्रज का चिंतन होता है, ब्रज में रहते तो नवद्वीप का चिंतन होगा। गौड़ीय वैष्णव के लिए विचार है जो बहुत ऊंचा विचार है, साधक के लिए थोड़ा सा मुश्किल है शुरुआत में। इसलिए ब्रज में हो तो ब्रज का चिंतन कर लो। ब्रज का चिंतन तो होता नहीं है, दिल्ली का चिंतन होता है कि कब दिल्ली पहुंचे, कब घर जाएं। ये अवस्था है अभी तो, इसलिए वो बहुत दूर की बात है नवद्वीप की चिंतन करना। दिल्ली का चिंतन ना हो ऐसी प्रार्थना कर लो वहां जाके कि कम से कम ब्रज में है तो ब्रज का ही चिंतन रहे, नवद्वीप में है तो नवद्वीप का ही चिंतन रहे। तो बाद में देखी रहेगी फिर नवद्वीप ब्रज उल्टा पुल्टा जो है वो बाद में देखते रहेंगे। वो भी अपना स्वार्थ है, उसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति है, केवल वो चहल पहल देखते हैं बस, इसी में भूल जाते हैं। इतने भक्त हैं, इतने नाच रहे हैं, इतनी दुकानें लगी हुई है, इतने सारे लोग हैं, इसमें ज्यादा मन घूमता है। बैठ के हरिनाम कहाँ होता है, चिंतन कहाँ हो रहा है, इन सिद्धांतों में कहाँ प्रवेश हो रहा है, नहीं होता। तो बाहरी रूप से केवल मन लग रहा है बस। प्रभु जी आपने ऐसा क्यों बोला कहते हैं गौर लीला से? हाँ? आपने ऐसा क्यों बोला कहते हैं गौर लीला से होना? क्योंकि हम जितने हमारे आचार्य भी देखते हैं ना, सब कुछ गौर लीला से ही ज्यादा है। तो गौर गोविंद महाराज जी को सुनते हो तो बिल्कुल ही गौर लीला के लिए। हाँ, गौर लीला, गौर अमार, हाँ, गौर कर्म गौर धर्म गौर वेदेर सार जीवने गौर मरण गौर गौर गलार हार। ऐसे बोलते नरहरि सरकार कि मंद्रे कहना गौर कथा गौर कर्म गौर धर्म गौर वेदेर सार। सब कुछ गौरांग महाप्रभु है। इसलिए है कि जब गौरांग महाप्रभु की महिमा को समझेंगे तब पता चलेगा। के जाबे के तय भाई भव सिंधु पार धन्य कल युगर चैतन्य अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु की ही भक्ति करो, उन्हीं का ही चिंतन करो, कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दया भी एक जगह आके रुक जाती है। छोटे हरिदास पर उन्होंने दया नहीं दिखाई, लेकिन उन पर दया किसने दिखाई? स्वरूप दामोदर रामानंद राय। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा दयालु उनके भक्तजन है। तो गौड़ीय भक्त चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा से नित्यानंद प्रभु मिलेंगे और नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण मिल जाएंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत भी कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों में रूप गोस्वामी के चरणों की धूली बन जाओ बस। रूप गोस्वामी, हम तो रूप गोस्वामी का ज्यादा चिंतन करेंगे। श्री रूप मंजरी पद शई मोर संपद। महाप्रभु से भी ज्यादा चिंतन रूप गोस्वामी का। और भी आगे का विचार है के लिए महाप्रभु भी भूल जाओ, केवल रूप गोस्वामी। जिन रूप गोस्वामी ने महाप्रभु का परिचय कराया, महाप्रभु के बारे में किसने बताया? रूप गोस्वामी ने। महाप्रभु ने तो सबको मना कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला कि खबरदार किसी को मत बताना कि मैंने तुमको षड्भुज रूप दिखाया, मैं कृष्ण हूं, मत बताना। सबको मना किया। रूप गोस्वामी ने क्या लिख दिया? अनर्पित चरिम चिरात करुणियो अवतीर्णो
कलो समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपूरट सुंदर धुति कदम्ब सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचि नंदन राधाय प्रणय महिमा कीदृशो मानयेव। जब ये लिखा रूप गोस्वामी ने तो महाप्रभु ने देख लिया, महाप्रभु ने थप्पड़ मारा रूप गोस्वामी को कि रूप तुम मेरे मन के भाव को कैसे जान गए, तुमने तो अमृत में विष घोलने का काम कर दिया, सारे जगत को बता दिया तुमने। तो रूप गोस्वामी ने वो कपाट खोल दिया, दरवाजा। इसलिए रूप गोस्वामी की ज्यादा महिमा है हम लोगों के लिए। केवल रूपानुग, रूप गोस्वामी का चिंतन, रूप गोस्वामी केवल, रूप मंजरी भी नहीं, रूप गोस्वामी। चिंतन बोलते हैं तो फिर उनके ग्रंथों का, उनकी लीलाओं का, उनके चरित्र का बार बार चिंतन, जिसका यम यम वामी स्मरण भावम, जिसका चिंतन करोगे वही मिलेगा। तो रूप गोस्वामी का चिंतन। तीन क्वेश्चन हमें चिंतन किन का करना, रूप श्रील रूप गोस्वामी जी का, कंफ्यूज हो गए। अगर जैसे कहते हैं गोलोक वृंदावन धाम जाना है, भक्ति पानी है, अब वो ज्यादा महत्व किसका, और हमें चिंतन करो गौरांग महाप्रभु के भक्तों का। अब उसमें आप सनातन गोस्वामी का करो, प्रभुपाद का करो, भक्तों ठाकुर का करो, जिसकी मर्जी उसकी करो। गौरांग सीधा कृष्ण भगवान का नहीं, कृष्ण तो जानते नहीं है कौन है कृष्ण, तो इसलिए उनके भक्तों का चिंतन करो। फिर भक्तों में भी चुनाव है, कौन से भक्त का करना है, क्या नामाचार्य हरिदास ठाकुर का करना है, या रूप गोस्वामी का करना है, या जीव गोस्वामी का करना है, ये विचार है। फिर अपने गुरु महाराज का तो या गुरु जी का करना है, या प्रभुपाद का करना है। ये तो ऑटोमेटिकली होता है ना प्रभु जी? हाँ, ये तो ऑटोमेटिक। इसमें भाव का अंतर हो गया ना। जैसे दो ऑप्शन दिया जाए कि आप नामाचार्य हरिदास ठाकुर का संग करना चाहोगे या रूप गोस्वामी का संग करना चाहोगे, आपको दो विकल्प दिए। तो जो थोड़ा रसिक उपासना के विषय में जानता है वो रूप गोस्वामी का अनुगत्य करेगा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का भाव क्या है, बैकुंठ का है, प्रहलाद जी के अवतार है, वो आपको बैकुंठ तक ले जाएंगे। उनके भाव को अगर आप फॉलो कर लिए, उनकी भजन पद्धति को आप ले सकते हो, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, भाव को नहीं ले सकते हो आप। भाव को लेंगे तो बैकुंठ पहुंच जाओगे। भाव और मूड किसका लेना है, रूप गोस्वामी। तो ये विचार है, साधु संघ का भी विचार है, किसका करना है, किसका प्रणाम करना है दूर से ही। तो इसलिए कहा चिंतन किसका करना चाहिए, आप देख लो क्या भाव है आपका। भाव तो भी है ही नहीं मेरे, तो खास कर नहीं पाती। वही है, जो जिसको समझ में आ गया वो चिंतन करेगा, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसमें कोई असुविधा नहीं है, कोई भी असुविधा नहीं है, लगे रहो बस, धीरे धीरे पर्दे खुलते जाएंगे। प्रभु जी जैसे हमें से जुड़े हैं तभी हमें पता चला है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के बारे में। तो प्रभु जी अभी जैसे भागवतम पढ़ते तो उसमें लिखा भगवान जैसे क्षण अवतार में आए, तो कितने बता सकते हैं कि मतलब लोगों को पता ही नहीं है महाप्रभु के बारे में, और हमें यहाँ से जुड़ के पता चला है, तो फिर अब कैसे? दुर्लभ चीज सबको नहीं मिलती है, दुर्लभ है ना ये। लेकिन यहाँ आने पर भी हम महाप्रभु के इन विचारों को नहीं समझ पाए, तो फिर यहाँ आने पर भी हमारा आना नहीं हुआ, ये समझो आप। इन विचारों में अगर प्रवेश ही नहीं कर पाए, इनको हृदय में छाप नहीं पाए अच्छे से, तो फिर क्या फायदा यहाँ आने का। केवल चैतन्य महाप्रभु बोलने से काम नहीं चलेगा,
वो किस भाव को देने आए हैं, जब उनको समझेंगे तो फिर उनसे विरह होगा, उन आचार्यों से विरह होगा। फिर कितनी बड़ी वस्तु देने आए हैं, तब उनकी वैल्यू समझेंगे हम, नहीं तो नहीं समझेंगे। बच्चे की तरह, बच्चा नहीं समझता माँ बाप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वो खिलौने के प्रति आकर्षित होता है। वो स्थिति हमारी है। हमारे आचार्य महाप्रभु कितनी बड़ी संपत्ति को लेके आए हैं, उसकी हमको कोई कदर नहीं है। रूप गोस्वामी तो कहते हैं कि मैं वापस ले जा रहा हूं इतना बड़ा बोझा जो लेके आया हूं गोलोक से। तो इस संपत्ति को खरीद लो। कैसे खरीदो? लौल्यम, लोभ के द्वारा। और कैसे? और कोई उपाय नहीं है। उसके लिए लोभ हो हृदय में कि मुझे समझना ही समझना है, मुझे रूप गोस्वामी के विचारों को समझना है, कुछ भी हो जाए। ऐसा लोभ होना चाहिए हृदय में, तब तो बनेगी कुछ बात, नहीं तो नहीं बनने वाली। ये सिद्धांत बहुत ऊपर के हैं। अगर आप लोग गौड़ीय साहित्य पढ़ोगे तो ये चीज समझ में आएगी, नहीं तो यही सुनते रहोगे, शरीर नहीं आत्मा हो, छोटे मोटे विचारे सुनते रहोगे जीवन भर, कभी प्रवेश नहीं होगा इन विचारों में। सारा जीवन इसमें बीत जाएगा। भागवतम गीता पर ही, जहां गीता खत्म होती है वहां भागवत शुरू होती है, जहां भागवत खत्म होती है वहां चैतन्य चैतन्य शुरू होता है। तो गीता भागवत ही घूमते रहो सारा जीवन, वो भी अच्छे समझ में नहीं आया। गीता को कहा गया शिशु शास्त्र, बच्चों का शास्त्र, लेकिन वो भी समझते नहीं। भागवत कहाँ से समझेंगे? फिर भागवत नहीं समझेंगे तो चैतन्य चरितामृत तो कहाँ समझेंगे? तो कम से कम ऐसे भक्तों का तो संग कर ले हम, जिनके पास ये संपत्ति हो, कुछ सीखे, कुछ समझे, कुछ धारण करे हृदय में, कुछ लोभ हो हृदय में, कुछ कामना हो हृदय में। भले हम कितने ही पतित क्यों ना हो, लेकिन ऊंचा सोचो, निम्न क्यों सोचना? अगर सोचने में क्या जा रहा है? सोचना है तो बड़ा सोचो, छोटा क्यों सोचना? कभी तो पूरा होगा। और सोच ही छोटी रख रखी है आपने तो उससे काम नहीं चलेगा। बड़ा सोचो। राधिका दासी, राधा रानी की दासी बनना है। बैकुंठ, अयोध्या, द्वारिका, मथुरा कहीं नहीं जाना मुझे। कृष्ण साक्षात मेरे सामने आएंगे, द्वारकाधीश कृष्ण, चलो द्वारका चलो मेरे संग। नहीं जाएंगे, हम मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी स्वामी राधिका जी नहीं है, उनको ही मना कर देंगे। ऐसी भावना हृदय में हो। यदि मैंने सुन लिया कृष्ण राधिका जी द्वारिका में है, तो गरुड़ से भी ज्यादा तेजी से उड़कर जाऊंगा द्वारिका और राधिका जी की सेवा करूंगा। ये भाव है रघुनाथ दास गोस्वामी का। तो ऐसा भाव हो, एक निष्ठता हो, तब तो बात बने। हम तो स्वर्ग सुख आ जाए सामने सब भूल जाएंगे। कहाँ कृष्ण बुला रहे हैं साक्षात द्वारका, उसको ठुकराने की हिम्मत है किसी में? उसी में हिम्मत है रघुनाथ दास गोस्वामी जी में, जो राधा रानी के भक्त हैं। तो ये विचार है हमारे गौड़ीय संप्रदायों को। फिर क्यों भागना इधर उधर? क्यों सुने वालों का हम? फिर इतनी बड़ी संपत्ति हमारे पास है। ये सब चैंटिंग करने से रिवील होते हैं ये सारी चीजें। चैंटिंग करने से, साधु संग, श्रेष्ठ साधु संग करने से, ग्रंथों को टटोलने से। चैंटिंग में आनंद कब तक आएगा? चैंटिंग में क्या आनंद आएगा? विचार ही हृदय में आ जाए, इन विचारों में इतना आनंद है। मतलब कैसे विचार आने चाहिए चैंटिंग के टाइम पे? मतलब यही सब विचार, एक ही विचार, जन्म जन्मांतरों में रसिक भक्तों का संग मिल जाए बस। और कुछ मत मांगो महामंत्र से। परिक्रमा कर रहे हो, दंडवत कर रहे हो, घूम रहे हो, दर्शन कर रहे हो, एक ही विचार कि जन्म जन्मांतरों में रसिक भक्तों का संग मिल जाए। लेकिन ये उनके लिए जो रसिक भक्तों की महिमा समझते हैं, खाली बोलने से नहीं। क्यों चाहिए आपको रसिक भक्तों का संग? पहले इसको जानना है, तब तो मांगोगे, नहीं तो क्यों मांगोगे?
वही छोटी मोटी थी, मांगोगे अगर तो दूर हो जाए, माला में मन लग जाए, घर में कलह बंद हो जाए, टाइम मिल जाए थोड़ा, यही चीज मांगते फिरेंगे। फिर कहाँ रसिक भक्तों का संग मांग रहे हैं। कृष्ण भी देखेंगे एक बार कितनी बड़ी वस्तु मांग रहा है, लेकिन वो कौन मांगेगा? जो उसकी वैल्यू को समझता हो, तब मांग पाएगा वो, उसी में अटल रहेगा वो, उसी में ही फोकस उसी में रहेगा। एक कुरु नंदन, और कुछ नहीं। हृदय से रोएगा, हृदय से वो प्रार्थना करेगा, बाहर से तो कुछ भी बात करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हृदय में वो संपत्ति रहेगी उसकी। ये विचार है जी। धाम में द्वैत है क्या? पक्ष विपक्ष रास्ते? गोलोक में न रात होती न दिन, केवल भाव के अनुसार होता है। केवल भाव में रात होता है, भाव में दिन होता है, वहां केवल भाव का है। पक्ष विपक्ष द्वेष ईर्ष्या सब है वहां दिव्य स्तर पर। जैसे राधिका जी, चंद्रावली, ये ईर्ष्या दिखता है लेकिन दिव्य धरातल पर हो। तो यहाँ की तुलना नहीं हो सकती, वहां हर से दिव्य है। वहां की विनम्रता अलग है, यहाँ की विनम्रता अलग है। यहाँ जो विनम्रता है वो वहां नहीं चलेगा, वहां की विनम्रता यहाँ नहीं चलेगी। वहाँ कैसी विनम्रता? राधिका जी का एक गुण है, क्या गुण है? सुविनीता। 25 गुणों में एक गुण ये भी आता है, सुविनीता। जैसे सुमेधसा, सुमेधसा का क्या अर्थ होता है? परम बुद्धिमान। तो राधिका जी क्या है? परम विनम्र, विनम्र नहीं, परम विनम्र। लेकिन राधा रानी निकुंज में जब बैठती हैं, राधिका जी मान करके बैठी हुई निकुंज में, और ललिता जी को कहती हैं कि आज मैं किसी भी काले वस्तु को नहीं देखना चाहती। अगर मेरा बस चले तो मैं आंखों की जो पुतलियां हैं इनको भी कलर कर दूं। इतना उनको मान हो गया काले वस्तु से, कृष्ण से। कृष्ण आते हैं जैसे तैसे निकुंज में पहुंचते हैं, राधिका जी को मनाते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं, अपनी बंसी को रख देते हैं। और उस समय मान लो कृष्ण यह बोले कि हे राधे तुम यहां से निकल जाओ बाहर, मैं थोड़ा एकांत में रहना चाहता हूं। तो राधिका जी यही बोलेगी तुम निकलो, मैं क्यों निकलूं? तो ये विनम्रता है? ये तो विनम्रता नहीं है। लेकिन गुण क्या है? सुविनीता, परम विनम्र है। तो ये कौन समझेगा इस बात को? नहीं समझ में आएगा। कपटी बोलती है, कपटी बोलना। सुमर्यादा, मर्यादा में रहने वाली है, लेकिन ये मर्यादा कृष्ण को धूर्ते ब्रजेंद्र तनये, धूर्त कपटी बोलती है। ये मर्यादा नहीं है, ये प्रेम है। तो वहां की मर्यादा, वहां की विनम्रता, यहाँ की विनम्रता बिल्कुल अलग है। उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने ये एग्जाम्पल दिए सारे राधिका जी के एक एक गुणों का, बहुत विस्तार से। आ रहा समझ में? तो वहां की तुलना यहाँ की तुलना में रात दिन का अंतर है। यहाँ अगर ऐसा बोलोगे तो यहाँ गाली पड़ेंगी, आपको झगड़ा हो जाएगा यहाँ। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि धाम में कोई द्वैत नहीं है, तो वो भौतिक मतलब यहाँ भौतिक जगत वाला द्वैत है। हाँ, गीता भी तो अधूरी है ना। द्वारकाधीश कृष्ण बोल रहे गीता, वृंदावन में कृष्ण कहाँ बोले गीता? एक अलग क्वेश्चन है कि हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो कि बनाते तो अपने स्वाद के अनुसार है कि आज हमने खाने, तो कहते हैं हम भगवान के लिए बना रहे हैं। इसको हमने क्लियर किया था, कर्म मिश्रा भक्ति है ये। भगवान कह रहे हैं चलो शुरुआत में अगर आपकी ये भावना आ रही, कोई बात नहीं, मुझे अर्पित करते रहो,
करते रहेंगे, एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। तो ये क्या भाव, कैसे भाव आए कि मतलब कि आप भगवान के लिए है ये जो आनंद मेरे का, लेकिन हम भगवान के लिए बना रहे हैं। ये भाव आएगा जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत में ये भाव नहीं आ सकता। इसलिए कर्म मिश्रा भक्ति शुरू की भगवान ने कि चलो जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ खा रहे हो, मुझे अर्पित करते हुए कर दो। भगवान को कहना पड़ रहा है, इसलिए तो कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमको हमारी स्थिति भगवान जानते हैं, कृष्ण, इसलिए वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे करते हुए करो। कई जगह कहते हैं कि भगवान से पूछो कि क्या खाओगे। भगवान से ये तो सब भावुकता है, ये सब भावुकता है। शुद्ध भक्त भगवान की शुद्ध भक्त ही जानते हैं भगवान क्या खाएंगे। जो अनर्थग्रस्त जीव है वो क्यों कैसे समझेगा। इसलिए गुरु को ऑफर किया जाता है, गुरु जी आप ऑफर कर दो, हम नहीं जानते कृष्ण को। तो गुरु के माध्यम से भगवान, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध है। दक्ष है ना गुरुदेव, भगवान को ऑफर करेंगे गुरु जी, वो तो योग्य है, इसलिए बनाकर गुरु जी को ऑफर कर दो, आप कर दो भगवान को, तब स्वीकार करते हैं भगवान। प्रभु जी, इस पर घर वाले बहुत बार कहते हैं कि भोग टेस्ट करके लगाया जाए ताकि पता चल जाए कि नमक कम है क्या कुछ, ऐसे बेस्वादा कैसे तुम भोग लगा लेते हो। जूठा नहीं लगा सकते भगवान को, बट जूठा गोपियां खिला सकती है बस। भगवान गोपियों के और सखाओं के जूठा खाते हैं, बाकियों के नहीं। सबरी के जूठे भी भगवान नहीं खाते हैं। बट कभी खाने के बाद पता लगता है कि बेस्वादा है या नमक तेज है या कुछ। वो हमारी गलती है, वो अपराध है। प्रभु जी, केशवानंद प्रभु जी के लेक्चर में सुना था, मैंने वो बोल रहे थे कि मतलब कि भगवान को बोल रहे कि हम बना रहे हैं कि चलो नीचे नाप लिया, राव जो कुछ लेना आपको वहां से ले सकते आप, क्योंकि हमें नहीं पता भगवान कितना खा रहे हैं और कितना भी चाहिए उनको, दोबारा भी चाहिए। यही भावना होनी चाहिए कि हे कृष्ण, मैं ये आपके लिए बना रही हूँ, ऐसा भाव हो बस। और कोशिश करना चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया बना पाए, तो फिर कृष्ण सहायता करते हैं, कृष्ण बुद्धि देते हैं। फिर अगर आप प्रयास करेंगे तो भगवान कृष्ण आपको बुद्धि देंगे। नहीं, भगवान सबरी के जूठे को नहीं खाए। श्री राम ने खाए नहीं थे? नहीं, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है रामायण में। सबरी दास्य भाव की भक्त है, राम को अपना स्वामी मानती है, तो राम को अपना जूठा नहीं खिलाएंगी वो। रामायण की चर्चा जहां पर भी आती है शास्त्रों में, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, किसी भी पुराणों में और रामायण में कहीं नहीं है। लोग बनाते हैं, बहुत सारे अपवाद है संसार में। जूठे बेर सबरी के खाए, एक भजन भी है, जूठे बेर सबरी के खाए। जूठे बेर सबरी के खाए कुछ हद तक ये भी ठीक है, क्योंकि सबरी क्या करती थी, कई सारे पेड़ थे बेर के, तो एक पेड़ से ऐसे तोड़ती थी बेर को, फिर उसको चखती थी। चखने के बाद ये अनुमान लगा लेती थी कि इस वाले पेड़ के बेर मीठे हैं, इस वाले पेड़ के बेर खट्टे हैं। तो एक बेर तोड़ा, चखा, हाँ इस पेड़ के फिर बेर क्या है, मीठे हैं, तो उसको फेंक दिया, फिर दोबारा तोड़ा, फिर लाए राम के लिए। तो इसलिए कहते हैं जूठे बेर सबरी के खाए, इस भाव में। ये नहीं कि उसको चखा तो दिया, ऐसे नहीं। आया समझ में? हम तो ये सोचते थे झूठे में ऐसे कि देखे तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं। तत्व सिद्धांत के कमी होने के कारण लोग
ऐसा दिखाते हैं। दिखने में वो अच्छा लगता है, देखो भगवान कितने वशीभूत है, लेकिन वहां दोष आ जाएगा ना, दास्य और स्वामी का भाव कौन समझेगा। दासी जो दास्य भाव के भक्त मालिक को जूठा नहीं खिला सकती, इवन जो सुग्रीव है वो भी नहीं खिला सकते, सखा होने पर भी। ब्रज के सखा खिला सकते हैं केवल, ब्रज में मधुरता है, द्वारिका और अयोध्या में ऐश्वर्य है सखाओं में। कहीं ना कहीं ये बुद्धि है कि ये भगवान है, ये राजा है, इसलिए नहीं खिला सकते वो। विराट रूप दिखाते हैं, अर्जुन का सखा भाव खत्म कि आप भगवान हो, तुमको मैंने सखा माना, कभी मजाक में तुमको कृष्ण कह दिया, सब खत्म हो गया सखा भाव। लेकिन ब्रज में कृष्ण क्या क्या नहीं करते हैं। ब्रज के सखागढ़ भगवान मानने को तैयारी नहीं है, उनके सामने कालिया दमन लीला, गिरिराज लीला सब किया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये तो नारायण की कृपा से हुआ है, ये उनका भाव। तो ब्रज में मधुरता है, बाकी जगह नहीं है, इसलिए ब्रज की भक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। राम की भक्ति से श्रेष्ठ कृष्ण की भक्ति होती है। कृष्ण की भक्ति में भी ब्रज वाले कृष्ण की, द्वारिका मथुरा वाले नहीं। भाव के अनुसार भक्ति की श्रेष्ठता हो जाती है। इसलिए फिर सीताराम, इसलिए हमको कहना पड़ता है सीताराम से श्रेष्ठ राधा कृष्ण की उपासना। इसमें कोई दोष नहीं है, भाव के अनुसार श्रेष्ठता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, आप सब भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। लक्ष्मण नरसिंह प्रभु जी की। तो बहुत अच्छे प्रभु जी ने हमें